Hello students, today we will discuss about the term electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है. इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काउंट करते हैं. तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है. Here electrochemistry is made up of two terms, that is known as electro. Electro stands for electric current. And second one is chemistry. Chemistry stands for chemical reactions. Chemical reactions. ठीक है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब देखो इलेक्ट्रिक करंट से कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, और जब केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे उसको भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटे, इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स. ओके. अब हम कुछ टॉपिक्स देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर. कौन कौन से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर टॉपिक पढ़ते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल. ठीक है. इसी को क्या बोलते हैं हम, वोल्टाइक सेल बोलते हैं. इसी को हम बोलते हैं डैनियल सेल. ओके. अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें इसके अंदर हम पढ़ते हैं दैट इज केमिकल रिएक्शंस, या मैं कह सकता हूँ केमिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है. आज हम इसके अंदर यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का. सेकेंड जो टॉपिक इसके अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है. थर्ड वन जो इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट वन जो हम टर्म पढ़ेंगे वो हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम क्या देखते हैं भाई, केमिकल रिएक्शंस या कह सकते हैं केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसका जस्ट उल्टा. क्या भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी किसके अंदर बेटे, केमिकल एनर्जी के अंदर. ठीक है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके अंदर चेंज होगी, केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होगी. ठीक है. नेक्स्ट वन जो टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो हमारा क्या रहेगा, कंडक्टेंस. ठीक है. इसकी भी बहुत सारी टाइप्स है कंडक्टेंस की. देन नेक्स्ट वन जो है हमारा वो रहेगा हमारा कोललास लॉ. ठीक है. और साथ साथ एक कंसेप्ट और भी रहता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं फैराडे लॉज. Faraday's
ठीक है, सीक्वेंसली इसको हम इसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। देखो पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसमें एक सेल ली गई, कंपार्टमेंट लिया गया सेल का, या कह सकते हैं एक डिब्बा लिया गया, और इस सेल के अंदर कॉपर सल्फेट डाला गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रोड और डिप किया। ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये एक रोड होती है हमारी, मेटल रोड बोल सकते हैं इसको हम। और ये इलेक्ट्रोड जो है, या इसको मेटल रोड को हम बोलते हैं जिंक रोड, ठीक है। जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर हो कैसा है हमारा, ब्लू कलर है, ठीक है। और जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक रोड डाली गई तो हमने क्या देखा, इसके अंदर कुछ चेंजेस आए। और वो चेंजेस क्या थे? एक तो इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज अप हो गया। क्या क्या पॉइंट देखते हैं? पहला, एक तो सॉल्यूशन टेम्परेचर, राइज अप, ठीक है। सेकंड जो इसके अंदर चेंज आया वो क्या आया, अब जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर, जैसे ही हमने इसके अंदर जिंक रोड डाली उसका कलर फेड अप हो गया, ब्लू कलर उसका डिसअपीयर हो गया। मैं कह सकता हूँ ब्लू कलर डिसअपीयर, ठीक है। नेक्स्ट वन, और क्या देखा, जब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक रोड को डाला गया तो देखा इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो हमारा, बताया मैंने, टेम्परेचर क्या करके हमारा इसका राइज अप हो गया। दूसरा हमने क्या बताया, ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो क्या हो गया, हमारा डिसअपीयर हो गया। और थर्ड जो इसके अंदर मेन चेंज देखा वो क्या देखा, अब कुछ प्रेसिपिटेट, जैसे जिंक रोड को इसके अंदर डालते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद हम क्या देखते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स कह सकता हूँ, वो बॉटम ऑफ दी सेल पड़े हुए हैं, देखते हैं हम। अब भाई इस सेल के नीचे, इस सेल के बॉटम में कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स या प्रेसिपिटेट्स भी हमारे क्या हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन हो रही है हमारी, ठीक है। ये चीजें इसके अंदर हुई हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। जब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हमने डील करने से पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि भाई एक सेल लिया, उस सेल के अंदर जिंक रोड डाली, उस सेल के अंदर, उस कंपार्टमेंट के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आए। तो ये चेंजेस थे हमारे में, क्या क्या चेंजेस इसके अंदर अपीयर हुए वो हमने इसके अंदर देखे, ठीक है। अब आपने देखा, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस चेंज होते हैं, और या मैं कह सकता हूँ केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बट इस एक्सपेरिमेंट में तो कहीं भी हमने इलेक्ट्रिक करंट नाम की तो कोई चीज देखी ही नहीं देखी। तो हम इस कंसेप्ट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक सेल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम लेते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम क्या देखते हैं, मैंने बताया भी आपको, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या मैं इसको कह सकता हूँ
वोल्टाइक सेल, या इसको मैं नाम दे सकता हूँ डैनियल सेल। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको हम दे सकते हैं, जिसको हम एग्जाम्पल इसका एक, जिसको हम बोलते हैं कॉपर जिंक सेल या जिंक कॉपर सेल। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसका नाम है हमारा जिंक कॉपर सेल। इसी को हम डैनियल सेल भी बोल सकते हैं, इसी को हम वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं, इसी को हम बोल ही रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेंगे या एक सेल लेंगे। ये एक सेल ले ली मैंने, एक सेल और लेते हैं यहाँ पे, एक सेल की ले ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। इस सेल के अंदर हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। जैसा सॉल्यूशन है, जैसे इस ये जो सॉल्यूशन किसका, जिंक सल्फेट का, तो इसके अंदर हमने जिंक की रोड डिप करनी है। किसकी रोड डिप करनी है, जिंक रोड। इसको क्या बोलेंगे हम, जिंक रोड, ठीक है। और इस कंपार्टमेंट के अंदर हमने क्या लिया, इस कंपार्टमेंट के अंदर हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने, जैसे कॉपर है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसके अंदर हमने एक रोड डिप करी जिसका नाम क्या है, इसका क्या है, इस रोड का नाम है कॉपर रोड। क्या नाम इसका भाई, कॉपर रोड। और जब दोनों कंपार्टमेंट को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया एमिटर के साथ, ये हमारा एमिटर, तो हमने क्या देखा है इसके अंदर, ये एमिटर कुछ एम्पियर करंट अपने अंदर से फ्लो करवाता है। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इस सर्किट को जब हम कंप्लीट करते हैं तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। या मैं कह सकता हूँ इस एमिटर की जगह यहाँ पे मैंने बल्ब ले लिया, बल्ब ले लिया, तो ये बल्ब क्या करेगा, वही जल उठेगा, इसके अंदर लाइट आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आपस में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के थ्रू, तो ये बल्ब जो है या ये जो एमीटर है अपने अंदर फ्लक्चुएशन शो करते हैं। देख पता चलता है भाई बल्ब जल रहा है और एमीटर के अंदर से कुछ ना कुछ एम्पीयर करंट जो है फ्लो कर रहा है। तो देखो अब ये करंट कैसे फ्लो किया, अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से देखते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, कंपटीशन और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके बेसिक से बेसिक और एडवांस से एडवांस लेवल पे जाके इसके सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको करवाएंगे। देखो एक एक न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे से देखो। अब हमने क्या देखा, जब हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला और इसके अंदर हमने जिंक रोड को डिप किया और यहाँ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर रोड को डिप किया, तो हम क्या देखते हैं, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये जिंक रोड है, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या रोड, कौन सी रोड है, हमारी जिंक रोड है। तो ये जिंक रोड क्या करेगी, ऑक्सीडाइज होने स्टार्ट कर देगी और ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ इसके अंदर से कौन से आयंस बनेंगे, Zn+2। मतलब क्या है, ये जिंक रोड ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडाइज होगी तो सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस आए हमारे, Zn+2 आयंस आए। या मैं कह सकता हूँ जैसे ये ZnSO4 है, जब ये टूटता है तो हमारा किस में टूटेगा, Zn+2 आयंस के अंदर और SO4 नेगेटिव आयंस के अंदर। तो मतलब इसने पॉजिटिव आयंस पे दिए और नेगेटिव आयंस पे दिए। पॉजिटिव आयंस कहाँ आएंगे, हमारे सॉल्यूशन के अंदर आए, और यहाँ से क्या निकल गया होगा, हमारा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये जिंक रोड से होते हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स जिंक रोड से होते हुए, ठीक है ना, किसके पास पहुंचेंगे भाई, कॉपर रोड के पास, जो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप्ड है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कॉपर पॉजिटिव आयंस बने होंगे, यहाँ जिंक +2 आयंस बने हैं, तो यहाँ पे कौन से आयंस बने हैं, हमारे
कॉपर प्लस 2 आयंस बनेंगे। तो क्या है, ये कॉपर प्लस 2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए भागेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर से इधर। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट कॉपर प्लस 2 आयंस, ये इस कॉपर प्लस 2 आयंस जो है वो क्या करेंगे भाई, इस कॉपर रोड के ऊपर क्या कर जाएंगे, जाके स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए किसके, जिंक के। तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो आपको सभी को पता है, हम 9-10 से पढ़ते हैं, जो चीज़ या मैं कह सकता हूँ जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे जिंक का हमारा क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक यहाँ पे क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन। और कॉपर क्या रहा होगा हमारा, रिडक्शन, इसका उल्टा रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात ये। ठीक है, जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम, उस रोड को हम बोलते हैं या उस टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं हम उसको, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। ठीक है, और जहां रिडक्शन होता है उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, कैथोड। कैथोड पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ये पता कैसे चलेगा ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन बता दिया मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। अब आपको ये कैसे पता चलेगा ये कैथोड है या फिर ये एनोड है। ठीक है, अब देखो इसके लिए एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लोन, LOAN, लोन। ठीक है, L stands for what, left, O stands for oxidation, A stands for anode और N stands for नेगेटिव टर्मिनल बोल सकता हूँ इसको। तो एनोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से काउंट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव से। देखो लेफ्ट साइड में है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे, और एन स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव चार्ज कैरिंग टर्मिनल। क्लियर होगी मेरी बात ये। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो क्या आता है, अब आपने देखा यहाँ पे Zn+2 आयंस सॉल्यूशन के अंदर आगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसने दे दिए। तो सीधी सी बात है, क्या इस टर्मिनल के ऊपर किस चार्ज की गैदरिंग होगी भाई, पॉजिटिव चार्ज की। अब जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज गैदर कर जाएगा यहाँ पे तो क्या इस इलेक्ट्रॉन्स को जाने देगा, नहीं जाने देगा। ये इस जब जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे गैदरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा। अब चलो मान लिया फिर भी इलेक्ट्रॉन्स गए। अब यहाँ पे देखो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस तो इस रोड के ऊपर क्या करके स्टिक करके, बट इस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, SO4 नेगेटिव आयंस। तो वो नेगेटिव आयंस कहाँ गैदरिंग करके हमारे इस टर्मिनल के चारों तरफ। आप देखो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मान लिया इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। मान लिया इलेक्ट्रॉन्स आगे सर्किट के थ्रू। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस टर्मिनल के पास पहुंचेंगे तो इस टर्मिनल के सराउंडिंग में हमारा कौन सा चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है सॉल्यूशन के अंदर, इस रोड के चारों तरफ भी है। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये इसको अपने पास आने देगा, नहीं, इसको रिपेल कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। तो नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रिवेंट कर देगा। दूसरा केस क्या बनता है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज जो है अगर ज्यादा ये एक्यूमुलेट कर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देंगे। तो प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे क्रिएट। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अब भाई जब फ्लो ऑफ चार्ज ही नहीं होगा या फ्लो ऑफ आयंस ही नहीं होगा या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेड हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी।
इलेक्ट्रिक करंट ही नहीं जाएगा, पास नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो भाई सीधी सी बात है हमारी सेल काम ही नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इन चार्जेस को, इन पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसके अंदर एक साल्ट ब्रिज लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? साल्ट ब्रिज। ये हमारा साल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज जो है ये अपने अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेनिंग होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भाई? ये हमारे सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कह सकता हूं मैं, जैसे KCl, दूसरा हमारा KNO3, ठीक है, तीसरा हमारा NH4Cl। ये आयंस कैरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब जो किसी भी के साथ रिएक्शन ना करें, बस एक ही काम होता है इनका। अब भाई जो सॉल्यूशन के अंदर, जो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक्सेस में है उनको क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। बट ये रिएक्शन के अंदर रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे। क्या काम करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे। जैसे इस साल्ट ब्रिज के अंदर मैंने भर दिया KCl। अब आप सभी को पता है KCl में जब ये टूटता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के या इस सॉल्यूशन के चारों तरफ ज्यादा एक्सिस में क्या है? नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या चल जाएगा? यहाँ पे Cl नेगेटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन सा आ जाएगा? हमारा K पॉजिटिव। मतलब आयंस का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर जो एक्सेस में आयंस होते हैं उनको ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रलाइज करते हैं और कोई काम नहीं होता है इनका। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रब करूंगा। तो फंक्शंस ऑफ द साल्ट ब्रिज देखते हैं। नेक्स्ट कांसेप्ट हमारा, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ये हमारा नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ऑफ साल्ट ब्रिज। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है ये भाई, ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको बैलेंस करने का काम करते हैं Cl नेगेटिव आयंस, मतलब नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा था सॉल्यूशन के अंदर, इसको बैलेंस करने का काम कौन करते हैं? पॉजिटिव आयंस, मतलब K पॉजिटिव आयंस। मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का काम किया उन्होंने। ठीक है, दूसरा क्या काम क्या करते हैं? एक ये साल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है। कंप्लीट सर्किट of the electrochemical cell। of the electrochemical cell। ये दो ही फंक्शंस हैं जो मेन, जो बोर्ड में कई बार पूछ लिए जाते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। बट हम आपको एक और भी फंक्शन इसका बता सकते हैं। क्या है वो? ये प्रिवेंट करता है, क्या रोकता है? प्रिवेंट्स व्हाट? किस चीज को प्रिवेंट करेगा? ये प्रिवेंट करेगा लिक्विड 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 पोटेंशियल जंक्शन, पोटेंशियल
जंक्शन को ये प्रिवेंट करता है। ये भी लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन क्या चीज है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम 12th लेवल तक तो यही चीजें पढ़ते हैं, मेन 2 ही फंक्शन है इसके, बाकी ये भी हमें पता होना चाहिए क्या है ये चीज। देखो लिक्विड, जैसे मैंने मान लिया इस सेल को, मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये बना लिया मैंने, एक ही कंपार्टमेंट को डिवाइड करके मैंने 2 कंपार्टमेंट बना लिए। अब आपने देखा इस कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्टिवेट हो गया और इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो देखो जब ये एक्यूमुलेट ज्यादा हो जाएगा तो नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज उसको प्रिवेंट कर देगा। देखो इसमें ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस सॉल्यूशन के अंदर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको आने नहीं देगा, ठीक है ना, नेगेटिव रिपल्सन करते हैं। तो क्या है, इस जंक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है। अब जैसे ये जंक्शन बन जाएगा हमारा, लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन जब बन जाएगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो किस चीज़ की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ही नहीं, वो डेड सेल हो। तो क्या है, इस जंक्शन को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है हमारा, इस जंक्शन को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, साल्ट ब्रिज में भाई, साल्ट ब्रिज के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा। क्लियर होगी मेरी बात, ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ दिस साल्ट ब्रिज। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और हम आपको बताना चाहेंगे, अब भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अब आपको पता, मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं यहाँ पे, भाई गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कॉपर जिंक सेल और मैं कह सकता हूँ वोल्टाइक सेल, ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर हम एक साल्ट ब्रिज का कंसेप्ट देखते हैं। साल्ट ब्रिज मैंने बताया आपका इन्वर्टेड यू शेप्ड हमारा क्या है, इन्वर्टेड यू शेप्ड क्या है हमारा, वो सेल है। अब देखो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होगी भाई, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा अब इस साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट था, हमारे पास यहाँ पे जिंक था, ठीक है। जिंक जो है ये जिंक रोड टूट के किस में चेंज होगी थी, हमारी Zn2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। या मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, मैं इसको और आसान बना देता हूँ आपको। देखो जैसे कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक मेटल, और वो मेटल कैसे स्टेट के अंदर है, हमारा सॉलिड स्टेट के अंदर है, और ये मेटल टूटती है तो किस में चेंज होती है भाई, M पॉजिटिव आयंस के अंदर। भाई ये N क्या है हमारा, पॉजिटिव आयंस 1 है, 2 है, 3 है, लाइक दैट, ठीक है। और दूसरा हमारा यहाँ पे हमने क्या देखा, अब भाई ये मेटल आयंस Mn पॉजिटिव आयंस ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारा किस में चेंज हो जाते हैं भाई, हमारे मेटल के अंदर। ये हमारा कैसे स्टेट के अंदर होता है, हमारा एक्वस आयंस सॉल्यूशन के अंदर ही होंगे, और ये भी हमारा किस में होगा, हमारा एक्वस के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीडेशन को और इस रिडक्शन को, राइट साइड हमारा क्या होता है, रिडक्शन, यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, रिडक्शन,
ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये इस साइड क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन, इस साइड क्या होता है हमारा रिडक्शन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, राइट साइड हमारा रिडक्शन। ठीक है, अब देखो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा हमारा एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होगा हमारा कैथोड पे। ठीक है, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है हमारा नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव। और इस दोनों सर्किट को कंप्लीट करने का काम कौन करता है? ये पाई लाइक जो दो मैंने लाइंस लगाई, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिख के, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख के, उसमें ऑक्सीडेशन हम पता करके, उसमें रिडक्शन पता करके, बीच में ये पाई लाइक दो हम लाइंस लगा के साल्ट ब्रिज से उसको हम क्या कर देंगे डिवाइड। पर ध्यान रखना हमेशा ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैंने आपको भी बताया एक ट्रिक होती है लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और ये नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल पे लेफ्ट हैंड साइड हमेशा एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। ये बात याद रखनी है आपने, मैंने आपको पहले ही बताई। क्लियर है मेरी बात? ये जैसे मैंने अभी ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, तो इसमें देखो क्या था, अगर जिंक जो था वो जिंक किस में टूट गया था हमारा Zn2 पॉजिटिव में, एग्जांपल ले लिया हमने ये। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन्स लेके हमारा कॉपर के अंदर चेंज हो रहा था। तो जिंक क्या हमारा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है, तो यहाँ पे हमारा कॉपर क्या है हमारा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है ना, इन दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करता है? साल्ट ब्रिज। सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा ऑक्सीडेशन। वैसे भी आपने देखा होगा +1 क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी, उस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या देखते हैं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से प्लस में कितनी एच ली जाए, +1 +2 +3 +4। तो अब देखो कोई भी एलिमेंट उसकी एलिमेंटल स्टेट के अंदर होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और जो एलिमेंट हमारा चार्ज कैरिंग होता है तो वो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कितनी चेंज होगी हमारी +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी तो हमारा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हमारा कॉपर है, कॉपर क्या है, ये सॉलिड लिख रहे हो भाई, यहाँ पे कॉपर क्या है हमारा, कॉपर +2 आयंस है। कॉपर +2 आयंस क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 2 से हमारी घट के कितनी से ली गई 0। तो सीधी सी बात है हमारा कहना होगा रिडक्शन। वैसे भी आपको इस लोन के थ्रू पता हो जाना चाहिए, एक चीज पता हो आपको, ऑक्सीडेशन पता हो तो रिडक्शन इसका उल्टा होता है। अब देखो लोन में क्या होता है हमारा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव टर्मिनल। लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा, और नेगेटिव टर्मिनल होगा। वो नेगेटिव टर्मिनल मतलब एनोड हमारा कैसा है भाई, नेगेटिव, और कैथोड हमारा कैसा है भाई, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर होगी मेरी बात? ये नेक्स्ट देखते हैं।